प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेश गुप्ता आपको कक्षा 10 की गणित आज से शुरू करने जा रहा हूँ। कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण जो कक्षाएं बाधित हुई हैं उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का। 10वीं की तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह चलेंगी। ऑनलाइन में मैं आपको रोजाना श्रृंखलाबद्ध जो मेरे लेक्चर होंगे वो चलेंगे और साथ के साथ स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप पर डिलीवर हो जाएगा। टॉपिक के बाद जब भी मैं कहूँगा आपको अपना होमवर्क तैयार रखना है और वो होमवर्क जब भी स्कूल खुलेंगे सबसे पहले आपकी कॉपियाँ चेक होगी। शुरू करने वाले टॉपिक में सबसे पहले मैथ में मैं समांतर श्रेणी से चालू कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना है कि श्रेणी क्या होती है। अंकों या संख्याओं की श्रृंखलाबद्ध समायोजन, अंकों या जो संख्याएं हैं उनका श्रृंखलाबद्ध समायोजन श्रेणी कहलाता है। श्रेणी निश्चित नियम के तहत बनी होती है जिनमें प्रत्येक अंक का या संख्या का अपने पहले वाली या बाद वाली संख्या से एक निश्चित नियम के द्वारा समायोजित की जाती है। जो श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। पहला समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं जीपी और इसको बोलते हैं एचपी। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। ये आगे की कक्षाओं में जो बच्चे साइंस मैथ लेंगे वो पढ़ेंगे। बाकी एपी हमारी 10th क्लास में है और वो अब चालू कर रहे हैं। मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ। मैंने कुछ संख्याएं लिखी 2, 4, 6, 8, 10। पहली संख्या यानी कि पहला पद, इसको बोलते हैं पद, प्रथम पद। ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। प्रथम पद को यदि हम लोग लिखें A1, A1 क्या आया 2। दूसरा पद क्या हुआ A2, ये क्या आया 4। तीसरा पद क्या है A3, ये क्या हुआ 6। क्या समानता है? क्या इनमें ऐसी सीक्वेंस है जो आप बराबर देख रहे हैं? देखिए, पहली संख्या से दूसरी संख्या का अंतर या दूसरी संख्या से पहली संख्या का अंतर A2 माइनस A1 यदि हम करें तो ये आएगा 2। A3 माइनस A2 ये भी कितना आएगा 2। A4 माइनस A3 ये भी कितना आएगा 2। ये कहलाता है अंतर। अंतर को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंस। अब चूंकि ये सभी जगह इक्वल है, समान है, ये हो जाता है सार्व अंतर।
सार्व अंतर को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। समांतर श्रेणी कोई भी हमने लिखी, मान लीजिए ये लिखा 2, 10, 8, 6, 4 और 2। क्या परिवर्तन हुआ? पहला पद 10, दूसरा पद 8, तीसरा पद 6, चौथा पद 4 और पांचवा पद 2। यहां पर डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, यानी कि सार्व अंतर की बात करें। सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 कीजिए, 8 माइनस 10। ध्यान रहे, याद रहे, बिल्कुल चेतावनी, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 8 माइनस 10 यानी कि -2। a3 माइनस a2, 6 माइनस 8 -2। a4 माइनस a3, 4 माइनस 6 -2। यानी कि यहां पर भी जो अंतर आ रहा है वो समान है, यानी कि सार्व अंतर d सभी जगह हमें समान प्राप्त हुआ, इसलिए ये संख्याएं सभी एपी में है, यानी कि सभी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं या नहीं, हमने कोई संख्याएं लिखी, मान लीजिए लिखा 1, 3, 7, 11, 25, 32। क्या ये समांतर श्रेणी में है? निश्चित रूप से ये नहीं है, क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं मिल रहा। यहां पर हमें a2 माइनस a1 2 मिल रहा है, a3 माइनस a2 4 मिल रहा है, यहां पर भी 4 मिला, यहां पर हमें 14 मिला। सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। क्लियर? अब आगे देखिए, मैंने एक संख्या लिखी 8, अगली संख्या 8, अगला पद 8, अगला पद 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8। क्या ये एपी में है? a2 माइनस a1, 8 माइनस 8 0। a3 माइनस a2, 8 माइनस 8 ये भी 0। a4 माइनस a3, 8 माइनस 8 ये भी 0। और a5 माइनस a4 ये भी 0। क्या हुआ? सार्व अंतर सभी जगह समान है। नो डाउट ये 0 है, 0 है, तो भी ये एपी है, तो भी ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की विशेषता क्या होगी? समांतर श्रेणी में सार्व अंतर की विशेषता क्या होगी? किन्हीं भी संख्याओं को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? इसका सीधा सीधा परिभाषा को यदि हम विस्तृत रूप में जानें तो क्रमागत दो संख्याओं का अंतर यदि धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है या ऋणात्मक प्राप्त हो रही है या शून्य प्राप्त हो रही है, तो ये हमें दी गई सभी संख्याएं एपी में है। हमें दिए गए जो संख्याओं के पद हैं वो एपी में है, समान होनी चाहिए और उनका चिन्ह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या वो संख्याएं शून्य हो सकती है। हम जानते हैं कि शून्य का न धनात्मक चिन्ह होता है और न ऋणात्मक। समांतर श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पद
कुछ महत्वपूर्ण टर्म है वो देखिए। सबसे पहले आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। 2 4 6 8 क्या ये समांतर श्रेणी में है? यस, एपी में है। सारांतर क्या है? सारांतर A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 तो A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 2। आपको 2 या 3 निकालना है, बस ज्यादा नहीं निकालना है। और सारांतर समान है, इसलिए भी ये एपी में है। अब इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं? पद है हमारे पास 1 2 3 4। जिन पदों को गिना जा सकता है, मान लीजिए मैंने कहा 2 का पहाड़ा बोलिए, आप बोलेंगे 2 दाई 20 यहां तक, यानी कि कितने पद हैं? 10। ऐसी श्रेणी जिसके पदों को गिना जा सकता है सीमित या परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। और अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये श्रेणी अनंत पदों तक जा रही है, और इसको हम बोलेंगे असीमित या अपरिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में फिर एक बार प्रथम पद को ए लिखेंगे, सार्वंतर को डी लिखेंगे, समांतर श्रेणी को एपी। किसी भी एपी में प्रथम पद ए, इसको हम A1 भी कहते हैं। द्वितीय पद A2, ये कब आएगा? जबकि इसमें सार्वंतर को जोड़ दिया जाए। तृतीय पद A3, ये कब आएगा? A प्लस 2D। चतुर्थ पद A4, यानी कि A प्लस 3D। तो समांतर श्रेणी क्या बनी? A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D। छोटे से एग्जाम्पल से समझो। 5 10 15 20। 5 प्रथम पद, सार्वंतर क्या है? 5। 5 में हमने 5 जोड़ा, क्या मिला? 10। तीसरा पद A प्लस 2D, 5 में क्या जोड़ा? 2 गुणा 5 यानी कि 15। और A4 A प्लस 3D कैसे आया? 3 इंटू 5 20। अब एक बहुत सिंपल सा सवाल, यदि nवां पद पूछा जाए, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, 100वां पद A प्लस 99D, 1000वां पद A प्लस 999D। तो अब nवां पद क्या होगा? A प्लस, यहां पर हमने एक घटाया है क्योंकि पहला पद A आता है, n माइनस 1 इंटू D। ये समांतर श्रेणी का nवां पद कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और पूरी तीनों प्रश्नावली में चले गए। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। परीक्षा की दृष्टि से
वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक केवल राजस्थान बोर्ड में 3 बार 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सार्वंतर की विशेषता बताइए। सार्वंतर की विशेषता क्या है? आप लिखेंगे सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। थ्योरेटिकल इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है। और अब मैं आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न मैं बताता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में 3 तरह के प्रश्न आपके कोर्स में हैं, है ना? और 3 तरह के प्रश्न में एक टाइप के क्वेश्चन में 4-4, 5-5 प्रश्न दिए हुए हैं। इनकी आज आप प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आएगा, या पहला प्रश्न जो बनता है वो ये है कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। प्रश्न के 5 भाग है, इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं हमारे कोर्स में। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, आसान आप करना। जैसे एक श्रेणी दी हुई है 3, -2, -7 और -12। अपरिमित श्रेणी दी हुई है क्योंकि पदों की संख्या अनंत है। प्रथम पद बताइए क्या होगा। प्रथम पद निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे a बराबर t। प्रथम पद हुआ ये। सार्वंतर जब भी आपसे 1 नंबर का सवाल आएगा, ऐसा सवाल पूछा जाए तो 2 बार निकालेंगे। a2 माइनस a1 भी निकालना है, यानी कि -2 a2 माइनस ये हमारे सूत्र का और a1 3। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि चिन्ह की गलती नहीं हो। अधिकतर बच्चे या जिनको मैथ से थोड़ा डर लगता है वो बच्चे क्या चिन्ह में गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा -2 -3, यानी कि -5। अब अगर मैं कहूं a3 माइनस a2 निकालिए, a3 क्या है -7, माइनस कौन सा सूत्र वाला, और a2 -2। हम जानते हैं कि माइनस का चिन्ह माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाता है, और ये होगा 2 और ये भी -5। सार्वंतर समान आया, एपी में है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये संख्या एपी में है या नहीं है, निश्चित रूप से एपी में है। प्रथम पद क्या है 3 और सार्वंतर क्या निकला -5। इस तरह से 3-4 सवाल और दिए हुए हैं, वो आप लोग करें। और जो भी सवाल आपसे नहीं हो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हुआ पहले टाइप का प्रश्न जिसमें कि आपको ए एवं डी ज्ञात करना है। ए एवं डी एपी से ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या जो इस प्रश्नावली में है, दूसरा है इस प्रकार का कि आपको ए और डी दिया हुआ है, एपी बनानी है। एपी ज्ञात करना, जबकि ए एवं डी दिए गए। शुरू में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी तरह से सूत्र में रख करके प्रश्न हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। अब आपको एपी बनानी है। एपी के लिए प्रथम पद क्या होता है a1, यानी कि a, ये तो हुआ माइनस। a2 होता है
ए प्लस डी, जैसा प्रश्न कहे, जैसा सूत्र कहे हमको वैसे वैसे चलना है। -1 प्लस डी है अपना 1/2। आपसे हल होता है तो ठीक है, नहीं तो लघुत्तम लेकर हल करें। ओवर कॉन्फिडेंस में या अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही खराब रहते हैं। -1/2 A3 सूत्र में होता है A+2D। A क्या है अपना -1, D क्या है 1/2। हल करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, -1 = 0। तो AP क्या बनी हमारी, -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0। और उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे सीरीज में लिखते हुए, अभिष्ट AP -1 -1/2 0 और डॉट। यह हुआ दूसरी तरह के प्रश्न जिसमें ए और डी दिया हुआ है, और ए और डी दिए जाने के बाद आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तीसरे तरह का और अंतिम प्रश्न, इसके साथ ही अपनी 5वीं प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको जांच करनी है कि दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं या नहीं है। कैसे जांच करेंगे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देकर समझाया है। A2 - A1 निकालिए, A3 - A2 निकालिए, A4 - A3 निकालिए। अगर ये सब समान है तो AP है, अन्यथा नहीं है। ये सब समान है तो AP है, अन्यथा नहीं। 5.1 प्रश्नावली आज आप करें। 3 क्वेश्चन है केवल, तीनों प्रश्न